नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रहा हूं आपका सोशियोलॉजी किंग यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम देखने जा रहे हैं जो हमारा आईसीआईसीआई बैंक है उसके अंदर जो पीओ प्रोग्राम है। आपका बैच 69 का इनविटेशन मेल आना शुरू हो चुका है और बहुत लोगों को आ भी चुका है और फर्दर आने वाला भी है। तो देख लेते हैं किस प्रकार इनविटेशन मेल आ रहा है, क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है। पूरी वीडियो जरूर देखना, पूरी वीडियो जरूर देखना, एक भी डाउट नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का। और फर्दर कोई भी डाउट रहता है तो भाई कमेंट कर सकते हो, कोई इशूज में है ही नहीं। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से एक मेल आ रहा है, ये हमारा ईमेल आईडी है। अगर डाउट हो, दिक्कत हो, समस्या हो तो इस पर कर देना कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर आपका आ रहा है पीओ इनविटेशन मेल फरवरी 2023 में आपका स्टार्ट होने जा रहा है। नेम होगा, एप्लीकेंट आईडी होगी डियर, ये कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए। आपका ट्रेनिंग पीरियड 12 मंथ का है। 4 मंथ की आपकी क्या है, आईसीआईसीआई मणिपाल एकेडमी बेंगलुरु में क्लासरूम ट्रेनिंग है। 2 मंथ की इंटर्नशिप है, ठीक है। और 6 मंथ का आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग है। ये आपका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है जब ये चाहे, इसमें कोई इशू नहीं है। पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता ही है। आपका ये बैच जो स्टार्ट हो रहा है, आप पूछ रहे थे बार बार कि बैच कब स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा 1 फरवरी 2023 से बैच स्टार्ट होने जा रहा है। और भाई आपको जाना है तो आपको ये रुपए भी देंगे। थर्ड एसी तक आपको ये चार्ज देंगे, आपको मनी दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। देन आपका फी डिटेल्स, ये आपकी फ़ी डिटेल है। 2 लाख आपका फीस है और जीएसटी मिलाने पर इतना रुपए टोटल आपका आता है। एक टैब भी मिलेगा आपको, तो वो मिल जाएगा आपको। ठीक है भाई, 2 तरीके से इसमें फंडिंग कर सकते हैं। मतलब आप प्रोग्राम की फ़ी दे सकते हैं सेल्फ फंडिंग के द्वारा। सेल्फ फंडिंग मतलब खुद रुपए देने हैं कैश, या फिर मतलब कैश तो लेते नहीं है, आपका ऑनलाइन आप रुपए खुद देंगे। या फिर एक तरीका है एजुकेशन लोन लेने का। और एजुकेशन लोन अगर आप चूज़ करते हैं तो वो उस पर एडमिशन आपका डिपेंड करता है। देन अगर आपका एजुकेशन लोन अप्रूव नहीं होता है तो आपको करना पड़ेगा भाई सेल्फ फंड। ठीक है, उनको रुपए चाहिए, इतनी बात है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिएगा, 10th 12th ग्रेजुएशन, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भरा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है। 4 मंथ की जो क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगी उसमें आपको स्टेफन मिलेगा। हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे आपको आपके खर्चे के लिए। ठीक है। देन आपका 2 मंथ का जो इंटर्नशिप रहता है उसमें कम से कम 15,000 रुपये मिलेगा और 18,000 रुपये तक आपको मिलने वाला है। और देन आपका OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग में 20,000 रुपये सैलरी है। देन आपका 24,000 रुपये तक क्या है, 24,000 तक आपका मिल सकता है। ये जो क्लासेस रहती हैं कि अच्छी सिटी है ऐसी नॉर्मल सिटी है, तो उस पर डिपेंड करता है भाई। ठीक है ना, चीज़ें समझ पा रहे हो? ठीक है। और इतनी ही लगभग आपकी सैलरी रहने वाली है। ये कह सकते हो 24,000, 24 नहीं, आपका 26,000 से लेके 32 तक आपकी सैलरी इसमें आपको मिलता है भाई। ठीक है, सैलरी आपको इतना मिलता है, इन्होंने लिखित इतना रखा है। इन हैंड आपको 26,000 से 32,000 तक मिल सकता है। ठीक है, आपका इंश्योरेंस वगैरह इसमें कवर है, ये सब चीज़ें हैं भाई। तो ये एक मेल है आपका, यहाँ पर जिसको आया है वो एक्सेप्ट कर सकता है, क्लिक हेयर करके एक्सेप्ट कर सकता है। इनको 7 जनवरी 2023 से पहले पहले करना था क्योंकि इनको मेल आया था 5 जनवरी को। तो मतलब कि आपका 2 दिन का समय मिलता है। और भाई
इसमें समय हो या ना हो, जब भी आपको मेल आए उसी दिन कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी रहती है तो इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, admission@AMI और PO programming@ICC, ठीक है। तो ये सब, ये आपको एक मेल आता है, ये आपका एक इनविटेशन मेल है, ठीक है। देन इसके बाद एक मेल आपका ये होता है ज्वाइनिंग कंफर्मेशन का और कैंपस अराइवल के लिए, ठीक है। ये देखो 1 फरवरी 2023 से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो हॉस्टल में आपको जाना है वो 29 2023 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। ज्वाइनिंग कन्फर्मेशन लिंक आपको ये देना है गूगल फॉर्मेट में आपके जाने का, ठीक है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर साफ लिखी हुई है, 55% एग्रीगेट आपके होने चाहिए, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट अलोंग विद द डिग्री और ये सब, ठीक है। एज आपकी 27 से कम होनी चाहिए। एजुकेशन लोन जो वाले हैं उनको सैंक्शन लेटर आ जाता है, उसके बाद ही आपको कैंपस में रिपोर्ट करना है, उससे पहले आपको रिपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। सेल्फ फंड वालों का भाई फीस स्ट्रक्चर देख लो, दो टर्म्स में इन्होंने बांटा हुआ है इस चीज को। पहले टर्म में आपकी फीस जो लगेगी आपकी 1,37,500 ये आपको पे करनी पड़ती है। देन सेकंड आपको 1,18,000 पे करना पड़ता है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, मतलब कि अप्रैल में आपको फीस जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ गए चीज़ों को। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ से आप क्लिक करके ये कर सकते हैं। यहाँ से देखो कैंपस अराइवल का ये है, और कोर्स फी का देखो। एजुकेशन लोन वाले तो वहाँ से एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर देंगे, देन आपको सैंक्शन लेटर आता है 10 दिन के बाद जब आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो ये है सेल्फ फंड वालों का। भाई सेल्फ फंड वाले पूछते रहते हैं, तरीके हैं आपके ये, डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर राजो पे के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं, अपनी डिटेल भर दीजिएगा और अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तरीका है एक ये मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, NEFT, RTGS, IMPS और बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा इन डिटेल को भरते हुए आपको ये कर देना है पेमेंट। 3 तरीके हैं, या फिर बैंक ब्रांच में अपनी मैं क्या कह रहा हूँ, किसी अदर ब्रांच में भी, मतलब कि ICICI को छोड़कर भी आप NEFT कर सकते हैं इसके नाम से। अब कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। कैन आई डिपॉजिट कैश बाय विजिटिंग द ICICI ब्रांच टू रिमिट माई कोर्स फी? तो आप वहाँ पर कैश नहीं दे सकते, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा आपको मनी को। इज़ दिस नेसेसरी टू हैव ICICI बैंक अकाउंट टू पे कोर्स फी? कोई ज़रूरी नहीं है ICICI बैंक अकाउंट होना। देन आपका कैन आई रिमिट कोर्स फी फ्रॉम माई फादर्स अकाउंट? तो हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उनको रुपए से मतलब है। Then I have the course fee in my hand. How will I remit? You need to deposit the cash in the bank account and transfer the fund using. तो मतलब कि आपको ट्रांसफ़र ही करना है। Is this compulsory to visit ICICI बैंक for remit course fee? No, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको डिटेल दे रखी है, वो लेकर किसी भी बैंक में आप विजिट कर सकते हैं। 2 से 3 वर्किंग डे में आपको फ़ी पेमेंट कन्फर्मेशन मेल के द्वारा भेज दिया जाएगा ट्रांजैक्शन का। फिर भी यहाँ पर आपको एक फॉर्म भरकर उनको दे देना है कि मैंने ये कर रखा है, अपना रिसिप्ट वगैरह जो भी चीज़ ये मांगेंगे वहाँ पर कर देना, ठीक है। कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी रहती है, ये भैया हैं दो हमारे अनक करमार और सदन मल्ल्या, तो इनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ड्रॉप मेल कर सकते हैं admission@, इस पर, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो बता देना भाई। तो ये चीज़ है सेल्फ फंडिंग वालों के लिए। अब देख लेते हैं ये दोनों के लिए ही ये बात, क्या चीज़ कि हमें जाना है, अब कैसे जाना है, क्या क्या लेकर जाना है भाई।
2 डोज वैक्सीनेशन के आपको ये लेकर जाना है। ट्रैवल लिंक के लिए आपको ये रूट दे रखे है, ये आपका एड्रेस है, ठीक है, ये आपका एड्रेस है। एयरपोर्ट से आएंगे तो ये एड्रेस है, कार सर्विसेज वगैरह, ओला ओला एंड ये, तो ऐसे कर सके आप जा सकते हैं, ठीक है जी। कांटेक्ट करना चाहते हैं तो भाई ये है सीनियर मैनेजर, कैंपस इंचार्ज और ऑफिसर, जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कपड़े वगैरह आप देख लीजिए, ये सब चीज़ें आपको लेकर जानी है, ठीक है, जिससे कि आपको वहाँ पर जाकर कोई समस्या ना हो, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ तो देखो, स्वेटर वगैरह, स्मॉल लॉक, पर्सनल टॉर्च, पर्सनल मेडिसिन, शर्ट एंड टॉर्चर हैंगर, मेडिसिन, और डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या लेकर जाने हैं जो ज्वाइन करने के लिए आपका हॉस्टल को और कैंपस को। देखो, आईडी की प्रूफ की जेरोक्स कॉपी और ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन, आपका इसमें हो सकता है पासपोर्ट, आधार कार्ड या फिर कोई भी आईडी, एक जेरोक्स जो सेल्फ अटेस्टेड हो, ठीक है। तो 4-5 जेरोक्स ले जाना, और 4 आपको पोस्टपो जो आपके फोटोग्राफ होते हैं वो चाहिए, कम से कम 10 लेकर जाना। और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपको लेकर जाने हैं, पीओ इनविटेशन मेल, जो ये इनविटेशन मेल आया है ना, इसका प्रिंट आउट ले जाना, 10th की मार्कशीट और पासिंग वगैरह, 12th का डिग्री वगैरह, एजुकेशन लोन वाले को एजुकेशन लोन सैंक्शन लेटर ये चाहिए, ठीक है, ठीक है भाई, ये चीज़ें हैं। ये तो कोविड की गाइडलाइंस है, अभी फ़िलहाल कोविड नहीं है। और तो ये है भाई अटायर, ड्रेस कोड वगैरह क्या क्या चीज़ें हैं, क्या ड्रेस आपको वुमेन के लिए क्या है अटायर, वो आप दे सकते हैं। शर्ट टॉप्स वगैरह, फॉर्मल कुर्ता कुर्ती, फॉर्मल टॉप और प्लाजो, नॉट परमिशेबल, द फॉलोइंग इज नॉट परमिशेबल, जैसे कि आपका है हरम पैंट, पलाल्स, कैजुअल ट्राउजर, स्लैक्स, कैफ्रीज, टॉन ट्रिपर जीन्स, कैजुअल शर्ट्स, टी शर्ट, शॉर्ट कुर्ती, ट्रांसपेरेंट क्लॉथिंग, प्लंचिंग, डीप नेकलाइंस। फुटवेयर में आपके ये है, ये सब चीज़ें आप देख लेना भाई। जो भी गर्ल्स हैं हमारी, जो भी सिलेक्टेड हो रही है, तो ये सब चीज़ें आपको टेक केयर करनी है, जो चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर मैन का टायर देख लीजिए, ये है भाई आपका मैन का टायर, क्या क्या चीज़ें करनी है, हैं जी। फुटवेयर आप ये देख सकते हैं, चप्पल वगैरह ये सब परमिटेड नहीं है। कहाँ पर? कैंपस में भाई, है ना, कैंपस में, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कहाँ पर क्या चीज़ है, ठीक है। देन आपका एसेसरीज में ये सब बक्कल वगैरह, इयरिंग वगैरह ये सब नहीं चलेगा, बाद में चलेगा भाई, है ना, जब जॉब लग जाती है तो चल जाता है, कोई इशू नहीं आता। लेकिन 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 आपको ये सब चीज़ें अवॉइड ही कर कर रखनी है, जिससे कि आपको दिक्कत समस्या परेशानी हो ही ना, क्यों दिक्कत समस्या परेशानी लेनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नोट डाउन कर लेना, देख लेना, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। फिर भी कोई फर्दर दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो भाई बताओ, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो ना, शेयर करो ना, सब्सक्राइब करो ना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।